आज हिंदी गद्य का इतिहास काफी देखेंगे, कुछ रह जाएगा तो कल देखेंगे, क्योंकि रचना उतना ज्यादा हम नहीं लिख पाए। और कल हिंदी गद्य का भी निपटाएंगे और पद्य का भी निपटा देंगे। कल 16 लास्ट है, इसके बाद अपना पढ़ना, दोनों निपटा देंगे। चलिएगा, सबसे पहला आया है आपका पूर्व भारतेंदु युग। पूर्व भारतेंदु युग। पूर्व भारतेंदु युग। पूर्व भारतेंदु युग। दूसरा आया है भारतेंदु युग के पहले जो युग बोला जाता है उसको पूर्व बोलते हैं, तो पूर्व भारतेंदु युग हो गया पहला वाला। फिर आया भारतेंदु युग जो 1800 के समथिंग आया, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग आ गया। तो जो पूर्व भारतेंदु युग है ये 1868 से आया है और 1900 तक आया है। 1868 से 1900, तो जी 1868 से पहले आया होगा, मतलब लगभग 1300 से इसकी शुरुआत हो चुकी थी और 1868 चला है आपका भारतेंदु युग। 1300 से 1868 तक भारतेंदु युग चला है और 1868 से 1900 तक, बिल्कुल सही है, 1868 से आपका 1900 तक चला है भारतेंदु युग। इसके बाद आया है आपका बेटा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग तो इसका चला है, साथ में आप लिखते भी जाइएगा, द्विवेदी युग। तो ये चला है बेटा 1900 से, इसकी शुरुआत जो हुई है वो हुई है 1900 से, तो कहां तक चली है 1922 तक, 22 साल तक ये चला है द्विवेदी युग। 22 में क्या है, 22 में बेटा दो शब्द हैं, दो दो, और ये मैच कर रहे हैं, और द्विवेदी में दाव दा मैच कर रहा है, इसलिए 1900 से चला है, 0 से शुरुआत हुई है इसकी और 22 तक चला है, 1922 तक। इसके बाद शुक्ल युग, ये सबसे इंपोर्टेंट युग है शुक्ल युग, क्योंकि इसी में ही सभी प्रभुत्व जो कवि हैं जो लेखक हैं इसी में हुए हैं, शुक्ल युग में। शुक्ल युग में प्रभुत्व हुए हैं। इसको दूसरे नाम से भी जाना जा सकता है, कोई बता सकता है किस युग के नाम से जाना जाता है शुक्ल युग को? देखो,